हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जुलाई के लिए और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट लोग उनके लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप्स दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स हैं फॉर योर इमोशनल बीइंग और वेल बीइंग और फॉर योर करियर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। अच्छा, ये रीडिंग जो है ये काफ़ी बड़ी रीडिंग नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो इसमें बात यही है कि इसमें काफ़ी सारे मेजर्स जो हैं, मेजर आर्कानास जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे साइंस भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीडिंग है उसकी जो कोर है वो किसी न किसी कपल, किसी न किसी जो ये स्पाउस भी हो सकते हैं, ये वैसे भी कपल हो सकते हैं, उनके दरमियान में एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो है वो मौजूद है। और ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये कोई शक वाली बात नहीं है या बस एक अजम्पशन नहीं है, ठीक है। सर्टन यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वाक़तन एक पर्सन जो है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। तो वो जो है वो मौजूद है एक कपल के अंदर, एक ऐसे दो ऐसे लोगों के अंदर जो एक दूसरे के साथ फुली इन्वॉल्व थे और उनके दरमियान में अब कोई ना कोई आन बैठा है। ज़ाहिर बात है कि या तो स्कॉर्पियोज खुद लेकर आए हैं और या फिर जो कि आपके स्पाउस हैं या जो पार्टनर हैं वो लेकर आए हैं उनको। अच्छा, यहाँ पे डी पास की सिचुएशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद जो है सूरत हाल के अंदर तब्दीली आती है और इसमें ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की जॉब थी और वो उस जॉब की वजह से यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग हुई है और उस दौरान कोई पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में आ गया है। ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आप दो मुख्तलिफ़ जगहों पे रह रहे हैं या नया इस किस्म का सिलसिला हुआ जिसमें दो मुख्तलिफ़ जगहों पे आप लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पर्सन जो है वो इंटरवीन किया है या आप में से किसी एक ने उसको इस बात की इजाज़त दी है कि वो इंटरवीन कर सके। अच्छा, अब यहाँ सूरत हाल जो है वो जो नज़र आ रही है वो ये कि काफ़ी मुश्किल है इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना, लेकिन बहरहाल आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी कंट्रोल करना मुश्किल क्यों है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो पर्सन दरमियान में आया है ये इतना चार्मिंग हो सकता है, इतना प्रॉमिसिंग हो सकता है, इसका इतना करिश्मा हो सकता है कि आपके लिए उसको इग्नोर करना या उसको एक्सेप्ट करना, दोनों सूरतों में जो है वो सिचुएशन आपके लिए डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है हैंडल करना। और आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोनों लोगों को साथ चलाने की जो एक एफ़र्ट होती है वो की जाए। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो इसी बात के नज़र आ रहे हैं कि जो स्कॉर्पियो लोग हैं वो लेकर आए हैं किसी पर्सन को इस रिलेशनशिप के दरमियान में। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जिस पर्सन के साथ हमारा पहले से ताल्लुक़ बना हुआ होता है वो इतना ज़्यादा बोझल हो जाता है या उसके अंदर कुछ नयापन नहीं रहता है। तो जब कोई नया शख्स एंटर होता है वो अपने एक नए चार्म के साथ, एक नई फ़ील के साथ एंटर होता है, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा कैची लगता है और हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर भी एक ऐसी ही सूरत हाल है कि नया आने वाला शख्स जो है वो आपको ऐसे जैसे आप एक दफ़ा दोबारा यंग हो गए हैं, एक दफ़ा दोबारा से आप ज़िंदगी इंजॉय करना शुरू करने लगे हैं, क्योंकि जो आप पहला पर्सन जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है वो बहुत हद तक सोबर और बहुत लिए दिए रहने वाले और बड़ा सोसाइटी के ऊपर बड़ा एक ट्रेडिशनल सा करैक्टर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये सिचुएशन जो है ये इसमें जो तब्दीली आ रही है वो एंड ऑफ द मंथ तक तब्दीली आ रही है, लेकिन ये तब्दीली ऐसे नहीं आएगी, खुद ब खुद नहीं आएगी। यू नीड टू डू समथिंग। आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है। ये आपके नॉर्थ नोड की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको हम राहु भी कहते हैं। अगर हम वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो करें तो नॉर्थ नोड जहाँ पे प्लेस कर रहा होता है या जिस घर में प्लेस्ड होता है वो काम आपको करने होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नॉर्थ नोड जो है वो फर्स्ट हाउस में है तो आपको बेसिकली अपने आप को हर जगह पे सुपीरियरिटी देनी है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपका जो है नॉर्थ नोड जो है वो सेवन्थ हाउस में, तो उसका मतलब है कि आपको अपने पार्टनर को सुपीरियरिटी देनी है, उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे चलना है। सबसे पहले तो आप लोगों को वो सब लोग जो कि ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स हैं, दे नीड टू चेक कि उनका नॉर्थ नोड जो है या उनका राहु जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। अच्छा, ख्वाहिश आपकी जो है वो ये है कि मेरा घर बना रहे, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मैरिड हैं या ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप में हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो एक अच्छी पुरसुकून इंजॉयबल किस्म की इमोशनल लाइफ जो है वो गुजारना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मिसिंग थी वो ये नया पर्सन जो है वो फुलफ़िल कर रहा है। वो आपको अटेंशन हो सकती है कि चाहिए हो, वो आपको रोमांस हो सकता है चाहिए, वो हो सकता है कि आपकी फ़िज़िकल नीड्स हों जो पहले पार्टनर से पूरी नहीं हो रही हैं और वो पूरी हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ फुलफ़िल हो रहा है, इस महीने में भी हो रहा है, जो कि इस नए पर्सन की वजह से आपको मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन जो है ये आपके लिए हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्टअप हो रहा है। और हालांकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, यू कैन मैनेज 2 पीपल, नो डाउट इन दैट, लेकिन इसके बावजूद करना क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर आपने इस पर्सन को छोड़ना है तो भी, और अगर आपने इस पर्सन को, ये नए पर्सन को रखना है अपने साथ तो भी, आपको एक्टिवली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो आपका पैसिव रोल आपने चूज़ किया हुआ है ये इससे नहीं बात बनेगी, ठीक है। आपको एक्टिवली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इस सारी सूरत हाल को मैनेज कैसे करना है ये देखना पड़ेगा आपको। ओके जी, अगर हम करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पे लोटस फ्लावर का कार्ड है, और इस कार्ड के ऊपर अगर हम गौर करें तो ये सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये कि जैसे कोई हिडन जेम है आपके पास, या कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, या कोई ऐसी कीमती चीज़ है जिसके ऊपर पहले आपका ध्यान नहीं था, ठीक है, ऑल ऑफ सडन वो जो है वो फोर फ्रंट पे आने वाली है। ये इवन आपकी कोई स्किल भी हो सकती है, मतलब आपकी कोई ऐसी स्किल जिसको आपने बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किया है और वो हिडन जेम की तरह पड़ी हुई है, अब एकदम से वो कहीं उसकी ज़रूरत पेश आए और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। इस तरह की भी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे हो सकती है। बाकी जहाँ पे कार्ड्स को जब हम देखते हैं तो यकीनन आपके ताल्लुकात, आपके वर्किंग रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर जा रहे हैं, और ये महीना जो है कम से कम आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन इसमें कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ भी मिल रही है जो कि काम के हवाले से हो सकती है। बाज़ दफ़ा गुड न्यूज़ का मतलब सिर्फ ये भी होता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि वाओ गुड, शाबाश, आपने ज़बरदस्त काम किया है, मतलब एक अप्रिसिएशन के सेंस में भी गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल रही हो सकती है। पिछला महीना हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की तरफ आपका रहा हो, या गाड़ी के हवाले से आपने कुछ ना कुछ सिलसिला आपका बना रहा हो, कुछ लोगों ने हो सकता है गाड़ी ख़रीदी भी हो। और अब आने वाले दिनों के अंदर कम से कम मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये महीना जुलाई जो है ये आपके लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल के साथ स्मूथली गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ही कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर प्रॉब्लमेटिक हुई तो होंगी। उसमें जो इस लोटस फ्लावर वाले कार्ड की रोशनी में जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये कि बर्डन जो है आपके ऊपर वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक से ज़्यादा जगहों पे आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर एक काम करते हैं, अब आपकी कोई स्किल सेट है जो कि नहीं पहले यूज़ थी, अब वो सडनली उसकी ज़रूरत पड़ गई है और अब आपको वो काम भी आपको दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर, वर्कलोड एक्स्ट्रा जो आपके ऊपर पड़ा है, ठीक है, मुझे लगता है कि शायद इसकी पेमेंट जो है वो सिर्फ वर्बल अप्रेजल की शक्ल में ही हो, शायद उतना ज़्यादा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट इससे ना हो। तो आपको देखना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल में, ख़ास तौर पे अगर आप सिर्फ करियर की रीडिंग के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस काम के लोड बढ़ने की वजह से आपकी फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रही है और डिस्टर्बेंस आती हुई नज़र आ रही है।
और अल्टीमेटली जब ये डिस्टर्बेंस है तो इस बात का भी इम्कान फिर मौजूद होता है कि पीछे जो हमने एक रिलेशनशिप के हवाले से रीडिंग की है तो वहाँ पे जो मसाइल मैंने बयान किए हैं कि पॉसिबल हो सकते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर भी आना जो है वो मुमकिन हो सकता है कि बन जाए। तो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। फीडबैक मुझे आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आए और कहीं ना कहीं रेजोनेट भी करती हो। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।